सो फाइनली ब्लैक क्लोवर फैंस, तुम्हारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था और ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री थी कि आस्था का फादर कौन है और आस्था का जो जन्म है वो विदाउट किसी मैजिक के क्यों हुआ था, तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हमें देखने के लिए मिल चुके हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि इसी मंथ 4 को ब्लैक क्लोवर की जो वॉल्यूम 38 है वो रिलीज होगी, तो इसके जो स्पॉइलर हैं वो आ चुके हैं और इसमें फाइनली जो यूकी तबाता हैं उन्होंने हमें इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। आज तक हमने काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई कि आस्था का फादर कौन हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले थ्योरी थी कि जो जूलियस है वो आस्था का फादर है। फिर इसके बाद जब लूसियस की एंट्री हुई तो ये बोलने लगे कि आस्था का फादर लूसियस है। फिर इसके बाद ये थ्योरी बनी कि आस्था का फादर कोई डेविल है। इसके बाद ये थ्योरी बनी कि आस्था का फादर खुद आस्था ही है और वो पास्ट में गया था और वो अपना ही फादर है। सॉरी गाइस, ये वाली थ्योरी मैंने अभी खुद बनाई है। Stop it. Get some help. पर इसके अलावा एक और थ्योरी थी कि आस्था का फादर यूनो है जो कि पास्ट में गया था। सॉरी गाइस, ये वाली थ्योरी भी मैंने अभी बनाई। Stop it. तो गाइस, जोक्स असाइड, हमें फाइनली पता लग चुका है कि आस्था की फादर की ये जो मिस्ट्री है वो आखिरकार है क्या। पर पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। Oh my God, bro. Oh, hell no. तो ब्लैक क्लोवर की ये जो वॉल्यूम 38 रिलीज हुई है उसमें ब्लैक क्लोवर के ऑथर यूकी तबाता ने हमें 200 कैरेक्टर और 400 जो स्पेल हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। और इसी सारी एक्सप्लेनेशन के बीच में किसी ने यूकी तबाता से ये क्वेश्चन पूछा था कि आस्था का फादर कौन है, तो हमें फाइनली इसका आंसर देखने के लिए मिल चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो आस्था की मोम है लिचिता, वो ही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक इतनी सारी मिस्ट्रीज बनी हैं आस्था के फादर को लेकर। क्योंकि ये जो आस्था की मोम लिचिता है उसके ऊपर एक तरीके का कर्स था, जैसा कि हमने हेनरी के ऊपर देखा था। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जो हेनरी है वो अपने आसपास के जितने भी लोग थे उनके मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो जो इचिका है उसकी बॉडी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है, पर ये माना के साथ साथ जो लाइफ एनर्जी है उसको भी सक कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमन इसके पास जाता है तो ये उसकी जो लाइफ एनर्जी है उसे सक कर लेगी और वो अगर ज़्यादा देर तक उसके साथ रहा तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। तो मैजिक एब्जॉर्ब करना तो डिफरेंट बात हो गई, पर जो लाइफ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करना ही सबसे बड़ा रीज़न था कि आस्था के फादर को लेकर इतनी सारी मिस्ट्रीज बनी हैं। My body saps magic and life away from anything that gets too close to me. I can't help it. पर आगे जाकर हमें स्टोरी में पता लगता है कि जो आस्था की मोम है लिचिता वो डेविल की जो लाइफ एनर्जी है उसको सक नहीं कर सकती है। तो फैंस ने ये थ्योरी बनाई कि कोई डेविल ही आस्था का फादर हो सकता है। पर यहाँ पे ये भी एक फैक्टर था कि वो डेविल की लाइफ एनर्जी को तो सक नहीं करेगी, पर डेविल का जो मैजिक है उसको तो वो सक करेगी ही। पर जो डेविल है वो भी ज़्यादा देर के लिए जो लिचिता है उसके पास नहीं रह सकता है। पर जो डेविल है वो सबसे ऊपर वाला कंटेंडर था आस्था की फादर की लिस्ट में। और मेरी भी एक थ्योरी थी और काफ़ी सारे फैंस की एक थ्योरी थी कि आस्था का कोई फादर है ही नहीं। आस्था की जो मोम है वो एक वर्जिन मैरी है और आस्था का जो जन्म है वो गॉड्स के द्वारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो थ्योरी है वो फाइनली यूकी तबाता ने कंफर्म कर दी है। तो इस वॉल्यूम में जो फैन ने क्वेश्चन पूछा था इसी का आंसर देते हुए यूकी तबाता ने ये सारी चीज़ें बोली हैं और इन्होंने यही बोला है कि यूनिवर्स में लूसियस को डिफीट करने के लिए यहाँ पे जो गॉड्स हैं उनकी ब्लेसिंग से जो आस्था है उसका जन्म हुआ। और इसके बाद जब यूकी तबाता हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आस्था के पास मैजिक क्यों नहीं है, तो ये जो यूकी तबाता ने पीछे चीज़ बोली थी आस्था के फादर को लेकर वो सारी चीज़ें सेंस बनाना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर यूकी तबाता का सिंपल सा आंसर था कि आस्था की मोम लिचिता ने आज तक जितनी भी लाइफ एनर्जी और जो मैजिक है उसे एब्जॉर्ब किया था, वो गॉड की ब्लेसिंग की वजह से जो लिचिता का वोम है वहाँ पर आस्था का रूप ले लेती है और इसी तरीके से जो आस्था है उसका जन्म हुआ। तो यूकी तबाता ने हमें ये सारी जो चीज़ें बताई हैं उससे एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि आस्था के पास मैजिक क्यों नहीं है। तो आस्था जब लिचिता के पेट में था तो उस टाइम पे जो लिचिता है उसने आस्था का जितना भी मैजिक था उसे सक कर लिया था। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर काफ़ी सारे फैन बोलें कि इस हिसाब से तो आस्था की डेथ हो जानी चाहिए थी, पर यहाँ पर जो आस्था की मोम है लिचिता उसने बस आस्था का मैजिक ही सक किया था।
वो आस्था के साथ कनेक्टेड थी। तुम्हें पता है वूम में जो बेबी है वो कनेक्ट ही रहता है, तो इस रीज़न की वजह से जो लाइफ एनर्जी थी वो तो आस्था के साथ ही रहेगी। पर जो लिचिता है उसने आस्था का जितना भी मैजिक था उसे पहले ही सक कर लिया था। तो इस रीज़न की वजह से जब आस्था का जन्म हुआ तो वो आस्था को जो चर्च था वो वहाँ पर छोड़ आई, और इस रीज़न की वजह से जो आस्था है उसके पास मैजिक नहीं था, क्योंकि जन्म होने से पहले ही जो लिचिता है उसने आस्था का जितना भी मैजिक था उसे सक कर लिया था। और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें थी वो गॉड की वजह से हुई हैं, और एक तरीके से तुम ये मान सकते हो कि जो आस्था है वो जीसस है। तो अगर तुमने फायर फोर्स देखी है तो तुम्हें पता होगा कि फायर फोर्स के एंड में भी हमें यही सारी चीज़ें पता लगी थी, और हमें पता लगा था कि जो शिनरा की मोम है वो भी वर्जिन मैरी है। जो शिनरा है और जो शिनरा का ब्रदर था उसका भी जन्म ऐसे ही हुआ था। तो ये अब कंफर्म हो चुका है कि आस्था भी सेम शिनरा की तरह ही है। उसका जन्म भी इस वर्ल्ड में गॉड की वजह से हुआ है, यूनिवर्स की वजह से हुआ है, और यूनिवर्स चाहती थी कि जो आस्था है वो लूसियस को डिफीट करे। तो यहाँ पर जो योकी तबाता हैं उन्होंने एक ही बार में हमें 2 आंसर दे दिए कि आस्था का फादर कौन है और आस्था के पास मैजिक क्यों नहीं था। तो अब तो हमें 100% कन्फर्म हो चुका है कि आस्था का कोई भी फादर नहीं है, और मैं बहुत टाइम से ये वाली थ्योरी बना भी रहा था, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तो ये थ्योरी अब 100% कन्फर्म हो चुकी है, और मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि अब हमें ये कन्फर्म हो चुका है कि आस्था के पास मैजिक क्यों नहीं था। तो यूकी तबाता ने ये जो वॉल्यूम 38 है उसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, और इस वॉल्यूम में जितने भी यूकी तबाता ने आंसर दिए हैं उन्हें देखने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि जब यूकी तबाता ने बोला था ना कि वो ब्लैक क्लोवर को जो नरूटो है, जो वन पीस है, उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं चैप्टर के मामले में, पर बस 300 समथिंग चैप्टर पर ही ब्लैक क्लोवर एंड हो गई। तो यूकी तबाता अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, और जो शियोशा है वो उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा था। तो इस रीज़न की वजह से उन्होंने जल्दी से जल्दी जो ब्लैक क्लोवर है उसको एंड कर दिया, और हमें पूरी स्टोरी पता नहीं लगी। क्योंकि तुम खुद बताओ, यूकी तबाता हमें ये सारी चीज़ें बता सकते थे, हमें मांगा में और काफ़ी सारे चैप्टर देखने के लिए मिलते, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। हमें जो चार्मी है उसका लोर पता लगा है, हमें ये पता लगा है कि जो चार्मी है उसकी जो डोल है हीनो किंगडम में क्या कर रही थी। लिटरली जो चार्मी है वो गॉडेस है, वो एक तरीके से टाइम ट्रैवल कर चुकी है, अलग डायमेंशन में जा चुकी है। जो चार्मी का लोर है, जो हीनो किंगडम का लोर है, वो ही इतना ज़्यादा है कि ब्लैक क्लोवर की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा लंबा किया जा सकता था, पर नहीं, यूकी तबाता ऐसा नहीं कर पाए। पर फिर भी यूकी तबाता ने हमें जो स्टोरी दी है वो मुझे बढ़िया लगी यार। काफ़ी सारे फैन ब्लैक क्लोवर की एंडिंग को हेट कर रहे हैं, मुझे तो बढ़िया लगी। इन्हें बस जो एंड में जो आस्था एक्स मिमोसा और नोएल देखने के लिए नहीं मिला तो ये दुखी हो चुके हैं, पर यार ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक शोनन सीरीज़ है, तुम मान लो कि एंड होने के बाद ये एक साथ ही हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले 3-4 महीने में यूकी तबाता एक और शॉर्ट मांगा डाल दें और उसमें ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये जो चार्मी का लोर है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो लोर है वो ब्लैक लोर की स्टोरी को चेंज कर सकता था। तुम खुद बोलो, जो चार्मी है वो टाइम ट्रैवल कर चुकी है, डायमेंशन में जा चुकी है, वो एक कंट्री की गॉडेस बन चुकी है, और चार्मी को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको ये जो चार्मी वाला लोड था उसके ऊपर वीडियो चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। इस बारी वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पता नहीं क्यों, मेरे से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मुझे काफ़ी जगह पे कट लगाने पड़े हैं। हो सकता है मैंने एडिट में संभाल लिया हो, पर तुम लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये जो फाइनल एक्सप्लेनेशन है आस्था के फादर को लेकर वो कैसी लगी, और आपको ये ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। तो ये जो थ्योरी है वो काफ़ी टाइम से चल रही थी मेरे हिसाब से। तो अगर जो यूनो वाली थ्योरी है कि यूनो ही आस्था का फादर होता तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती। और इसी के साथ हमें इस गाइड बुक में ये भी पता लगा है कि जो सी गॉड लेवाइथन था वो भी नोएल को छोड़कर चला गया है। तो आई थिंक इसको लेके ज़्यादा तुम्हें शॉक्ड नहीं होना चाहिए। जो सी गॉड लेवाइथन है वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, अब वर्ल्ड प्रोटेक्ट हो चुका है तो वो वापस चला गया है सी में। अगर कभी नोएल को ज़रूरत पड़ी तो ये ज़रूर वापस आएगा।
और फैंस बोल रहे थे कि लिवाइथन ने नोएल को छोड़ दिया है। तो गाइज जो लिवाइथन है वो कोई छोटी मोटी स्पिरिट नहीं थी, वो लिटरली सी गॉड था। और हमें यूकी तबाता ने ये भी कंफर्म किया है कि जो सी गॉड है, जो ड्राइड है, और जो हमें हीनो किंगडम में 5 हेडेड ड्रैगन देखने के लिए मिला था, वो ओल्डेस्ट एंटिटी हैं और लिटरली वो टाइम से पहले की एंटिटी हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।